आज दिलेर जी से ही पूछता हूँ। दिलेर जी ये बताइए, स्कूल को पास आउट करे हुए कितने साल हो गए? कितने? अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, पिछले 20 साल एक चुटकी में निकल गए? सोचिए कैसे निकले, एकदम गए, पता ही नहीं लगा। भगवान नहीं देते आपको, जो आपको साम्राज्य मिलती है भगवान नहीं दे रहे, आपके कर्मों का फल है। ध्यान रखिएगा। What is the purpose of life? What is the purpose of creation? आप शॉक्ड हो जाएंगे कि 99.9% लोग इसका उत्तर नहीं दे पाए। अब आपकी जानकारी के लिए, अगर आप मंदिर जाएं, गिरजाघर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं, परंतु अगर आपको मनुष्य जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं है तो ये सब जाना बेकार हो गया। हरे कृष्णा। इनविंसिबल्स के साथ जुड़े हुए काफी समय हो गया है। हमारी 2 पुस्तकें भी उन्होंने प्रकाशित की हैं। आध्यात्म का आदमी हूं, इसलिए आध्यात्म की बात करूंगा। जब मैं आया ही अंदर तो मुझे बताया गया कि जिस किताब का विमोचन होने जा रहा है उसका नाम है द आर्ट ऑफ नॉट डूइंग राइट। बड़ी अजीब टाइटल है। तो हमने कहा कि इसको सिखाने की आवश्यकता क्या है? आज की तारीख में सब लोग रॉन्ग ही कर रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आज जहां देखिए वहां कंफ्यूजन है, टेंशन है, रिलेशनशिप्स हैं ही नहीं, जो भी हैं वो दिखावे की हैं। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि हमारी जो व्यक्तित्व है, हमारा जो पर्सनालिटी है, दिस इज एक्चुअली हैंडीकैप्ड। हमारा जो व्यक्तित्व है वो पूर्ण नहीं है। आपने शरीर का ज्ञान तो ले लिया और शरीर के लिए सुविधाएं भी ले ली, परंतु आध्यात्म के बारे में ऑलमोस्ट जीरो हो गए। आध्यात्म क्या है? देखिए, हर विज्ञान जो है उसका कोई उद्देश्य होता है। जैसे कि मेडिकल साइंस का क्या उद्देश्य है? मेडिकल साइंस का उद्देश्य है कि आपके शरीर को स्वस्थ रख सके। यह है मेडिकल साइंस का उद्देश्य। तो अब प्रश्न उठता है कि आध्यात्म का उद्देश्य क्या है? यदि मैं IITs, IIMs, मेडिकल कॉलेजेस, मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन USA तक ने बुलाया है लेक्चर्स के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने एक प्रश्न किया है, मैं नोबेल प्राइज विनर्स के साथ भी बैठ के मैंने चर्चा की है। मैंने जब यह प्रश्न किया, ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस प्रश्न को, कि इस सारी सृष्टि का, इस शरीर का क्या उद्देश्य है? What is the purpose of life? What is the purpose of creation? आप शॉक्ड हो जाएंगे कि 99.9% लोग इसका उत्तर नहीं दे पाए। जब मैंने नोबेल प्राइज विनर से एक से बात करी तो उन्होंने कहा कि ये मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, इसलिए मेरे को पता नहीं है कि पर्पस क्या है इस क्रिएशन का। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया, फिर मैंने कहा कि आप मुझे बताइए कि अगर आपको जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम तो क्या आप इस जीवन का सत उपयोग कर सकते हैं? कैन यू यूज इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे? तो चुप हो गए। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा। तो आपकी जानकारी के लिए, हम जब चर्चा करते हैं ज्यादातर इंटरएक्टिव होती है, परंतु आज समय नहीं है इसलिए इंटरएक्टिव नहीं करेंगे। कि प्रश्न ये उठता है कि हमने एक व्यक्ति से प्रश्न किया कि बताइए गाड़ी का पर्पस क्या है, गाड़ी का उद्देश्य क्या है? तो उसने कहा मेरे को ऑफिस ले जाती है, मेरे बिजनेस के लिए मेरे काम आती है। मैंने कहा नहीं, मैं गाड़ी का उद्देश्य मांग रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि अगर वो चाइना में भी वो गाड़ी है, या वो पाकिस्तान में है, या वो अमेरिका में है, या यूरोप में है, या अफ्रीका में है,
गाड़ी का उद्देश्य बदलना नहीं चाहिए। गाड़ी का एक ही उद्देश्य है, ट्रांसपोर्टेशन। गाड़ी का एक ही उद्देश्य है कि एक जगह से दूसरे जगह तक आपको ले जाना। तो हम लोग यहां जो चर्चा कर रहे हैं सब मनुष्य हैं, तो फिर मनुष्यों का उद्देश्य क्या है? मैं आपका पर्सनल उद्देश्य नहीं पूछ रहा हूं। अरे पहले गाड़ी का उद्देश्य जानिए कि वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए है, फिर आप उसको अपने लिए यूज करते हो, बात अलग है। तो ये पर्पस ऑफ लाइफ कहां से पता लगेगा? अब आपकी जानकारी के लिए, अगर आप मंदिर जाएं, गिरजाघर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं, परंतु अगर आपको मनुष्य जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं है तो ये सब जाना बेकार हो गया। हाँ, मैं मुंह फट आदमी हूं, मुझे AK-47 कहते हैं प्रचार के सर्कल्स के अंदर। सत्य बोलो। तो इसका उत्तर कहां मिलता है? कौन सा विज्ञान हमें उत्तर देता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? आर यू जस्ट लिविंग टू डाई वन डे? क्या आप इसलिए जी रहे हैं कि एक दिन मर जाएंगे? यह प्रश्न हम करते थे अपने आप से जब हम 16-17 साल के थे। हमारे पिताजी सीनियर ऑफिसर थे आर्मी के अंदर। हम कोई गरीब घर में पैदा नहीं हुए, बचपन से गाड़ी बंगला मोटर नौकर चाकर सब देखे, परंतु प्रश्न ये उठता था कि हम इतने अच्छी सिचुएशन में कैसे पैदा हो गए, और एक व्यक्ति इतना बुरी तरह बेचारा लेबर जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है, एक व्यक्ति अंधा पैदा होता है, एक हैंडीकैप पैदा होता है। क्यों होता है? क्या कारण है? एक चीज दिमाग में जरूर आई, क्योंकि हमने बचपन से सुना था कि भगवान जो है, ऊपर वाला जो है, बहुत कृपालु है, उससे बड़ा कृपा निधान कोई और है ही नहीं। तो मन में प्रश्न उठा, उसका मतलब कि गड़बड़ भगवान में नहीं है, गड़बड़ ऊपर वाले में नहीं है, गड़बड़ हम में है। अर्थात हम कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण की गड़बड़ होती है। आज दिलेर जी से ही पूछता हूं। दिलेर जी, ये बताइए, स्कूल को पास आउट करे हुए कितने साल हो गए? कितने? चलिए, प्रभु जी कह रहे हैं 20 साल हो गए। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, पिछले 20 साल एक चुटकी में निकल गए? सोचिए कैसे निकले, एकदम गए, पता ही नहीं लगा। जाइए पीछे, एक चुटकी में निकल गए 20 साल। आप भी अपने जीवन में देख सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। 200 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर आपने 2 घंटे में गाड़ी में पूरा किया, तो आगे भी आप कैसे अंदाजा लगाते हैं कि चलो 2 घंटे में हो जाएगा? इसी तरीके से पीछे का समय जैसे निकला है, वैसे ही आगे का समय भी निकलेगा। सही है गलत है बताइए आप मुझे। तो प्रश्न मन में यह उठता था कि चुटकियों में तो जीवन निकल जाएगा। अगर 20 साल एक चुटकी में निकल गए प्रभु जी, तो 5 चुटकी में तो 100 साल निकल गए। जीवन कितना लंबा हुआ? 5 चुटकियों का खेल हुआ सिर्फ जीवन। कभी सोचा, कभी विचार किया? तो आध्यात्मिक विज्ञान जो है ये आपको पर्पस बताता है कि इन चुटकियों को इस्तेमाल कैसे करें, इसका सदुपयोग, इसका पर्पस पूरा कैसे करें। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप ये भी जानने की कोशिश करिए, आध्यात्म का अर्थ ही यही है। और एक चीज बता दूं मैं आपको, आध्यात्म का बेस क्या है? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि मैथमेटिक्स का बेस क्या है, गणित का बेस क्या है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट? तो यदि मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आप बताइए मुझे कि आप आध्यात्म का बेस क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए जितने ईस्टर्न रिलीजन्स हैं ये सब मानते हैं। किसको मानते हैं? हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, सब मानते हैं पुनर्जन्म को। यदि आप इनमें से किसी भी को कह रहे हैं कि मैं हूं, इस धर्म का पालन करने वाला हूं, तो एक चीज समझ लीजिएगा, आपका बेस यह है कि पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। और आपकी जानकारी के लिए अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था डॉक्टर इयन स्टीवनसन। 1960 के अंदर उनको $1 मिलियन, 1960 के अंदर $1 मिलियन दिया गया था। और किसने दिया था?
जिसने जेरोक्स मशीन का आविष्कार किया, जिसने जेरोक्स मशीन को इन्वेंट किया, यह सिद्ध करने के लिए कि पुनर्जन्म नहीं होता। उनकी अभी मृत्यु हुई है कुछ साल पहले। उन्होंने जितना रिसर्च किया उसमें क्या पाया कि पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। दैट्स व्हाट द फाइंडिंग्स वर, दैट वाज व्हाट हिज पेपर्स स्टेटेड। उन्होंने जितना रिसर्च किया उसमें यह पाया। तो आप सोच सकते हैं कि इसको जानने से, ये बेसिक जानने से क्या फायदा है। हमारे साथ कई फौजी जुड़े हुए हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर पे भी है, चाइना बॉर्डर पे भी है। वो कहते हैं गुरुजी कभी भी गोली लग सकती है, मर सकते हैं। उस टाइम क्या विचार होना चाहिए? मैंने दुश्मनी मत कर लियो पाकिस्तानी से, नहीं तो अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर भारतीय से लड़ेगा। तो यह सिद्धांत पहली चीज सिद्ध करता है कि तुम किसी से दुश्मनी नहीं कर सकते, किसी से भी दुश्मनी नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक्स ऑफ आध्यात्म, दिस इज द बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस 15 मिनट में मैं आपसे बहुत ज्यादा ज्ञान तो दे नहीं सकता, परंतु आपके अंदर सिर्फ एक जिज्ञासा पैदा कर सकता हूं। इंटरनेट आप यूज करते हैं, गूगल आप यूज करते हैं, जाइए उस पे और उस पे जाके रीबर्थ के बारे में ही जानिए। चलिए, री इनकारनेशन, रीबर्थ पे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा जो ढूंढा जाता है वो इसके बारे में ढूंढा जाता है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी का आपके धर्म से कोई अर्थ ही नहीं है। मैं जब भी कहता हूं रिलीजन डिवाइड्स, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स, ये बेसिक प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा। स्पिरिचुअलिटी यूनाइट करता है, रिलीजन डिवाइड करता है, क्योंकि रिलीजन फेथ पे डिपेंडेंट है और स्पिरिचुअलिटी फैक्ट्स पे बात करती है। तो आपको जो जानना चाहें, हमारी वैसे तो 2 किताबें हैं जो कि इनविंसिबल नहीं छापी हैं। वन इज कंप्लीट योर पर्सनालिटी थ्रू स्पिरिचुअलिटी और दूसरी किताब का नाम है लुप्त ज्ञान। दोनों एक ही चीज है, एक इंग्लिश में है, एक हिंदी में है। दूसरा अगर आप जाना चाहें तो गिव गीता ऐप पे जाइए, GIVEGITA, फ्री में डाउनलोड करिए कोर्स। 18 घंटे का कोर्स है। हम आपसे सिर्फ 18 घंटे मांग रहे हैं अपने जीवन के अंदर अपनी व्यक्तित्व को पूर्ण करने के लिए। इतना ही मांग रहे हैं आपसे, इतना ही चाहते हैं। भगवान नहीं देते आपको, जो आपको सामर्थ्य मिलती है भगवान नहीं दे रहे, आपके कर्मों का फल है। ध्यान रखिएगा, फेट इज नथिंग बट द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। फेट इज नॉट गिवन बाय गॉड, प्लीज फॉर गॉड सेक रिमेंबर दिस। ये ध्यान करते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पे थोड़ा मनन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भगवान का आशीर्वाद स्वीकार हो, उसको स्वीकार करिए। थैंक यू। Thank you very much, Dr. Das.